ये अर्ज कर रहा हूँ पाकिस्तान के तमाम दोस्तों को, तारीख़ वतन रहने वाले दोस्तों को अली अहमद जुनेजो की तरफ से एडवांस में ईद मुबारक और सलाम कबूल हो। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक ये है कि वही इमरान खान साहब के 2 साल और पाकिस्तान की तारीख के 72 साल, उस पर मैं थोड़ी बात करूँगा। आजकल अखबार में आ रहा है कि भाई ईद के बाद बड़ी कुर्बानी होगी, तो इमरान खान साहब ने तो एडवांस में कुर्बानी दे दी। आपने देखा होगा कि चौधरी फवाद साहब जो वजीर इत्तलात थे, उनकी कुर्बानी देकर उनकी ड्यूटी टाइम पे लगा दी। फिरदौस आशिक उन्हें भी तब्दील कर दिया। और सबसे बड़ी कुर्बानी जहांगीर तरीन साहब, खुसरो बख्तियार और भी काफ़ी पीटीआई के दोस्त जो खसूसी मावन थे या वजीर थे, उनकी भी कुर्बानी दे दी। ऐसी कुर्बानी अपने दोस्तों की, अपने हमदर्दों की, अपने करीबी साथियों की पाकिस्तान की तारीख में किसी भी लीडर ने नहीं दी। ये बात आप ज़रा ध्यान में रखें और ज़रा सोचें। अब ये है कि ईद के बाद जो कुर्बानी का जो जिक्र चल रहा है, और कुछ एंकर कह रहे हैं कि ये निज़ाम गिरने वाला है। 70 साल में कई निज़ाम गिरे, कई सिस्टम गिरे, कई हुकूमतें गिरी, कई नई हुकूमतें आई। मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि आप ये देखें कि अभी जो अपोजिशन जो तहरीक की बात कर रही है, तो मुझे ये बताएं कि ये तहरीक का आसमान पे चलाएंगे, हवा में चलाएंगे, सुंदर सपनों में चलाएंगे, वो तहरीक कहाँ चलेगी? पाकिस्तान की तारीख में जब भी तहरीक चली हैं तो उसका आगाज़ कराची से हुआ है। अभी मैं लंबी कहानी में नहीं जाता कि कौन सी तहरीक कब चली। शॉर्टकट ये कि जब तक कराची से तहरीक नहीं चलती, उसके बाद अगर तहरीक कोई बगीर में चले या ठट्ठा में चले या शिकारपुर में, तो वो तहरीक नहीं होती, या समाज सट्टा या मियाँ चन्नू में चले। तहरीक का जो सिलसिला है वो हमेशा कराची से होता है। तो अभी ये पोजीशन है कि कराची वाले अभी कोमा में चले गए हैं, और कोरोना का भी चक्कर चल रहा है। इसलिए अगर कोई चाहता है कि हम तहरीक का आगाज़ पंजाब से करेंगे, तो हमारे दोस्त चौधरी बिरादरान ये कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसी तहरीक पंजाब में चले कि जिससे फिर दोबारा नवाज शरीफ पीएम बने, मरियम पीएम बने, या हमजा शहबाज पीएम बने, या फिर दोबारा तख्त लाहौर पे शहबाज शरीफ बैठे। वो कभी नहीं चाहेंगे। उनको या उनके साथ पहले भी बहुत धोखे हुए हैं, इसलिए वो कभी भी तहरीक का ना हिस्सा बनेंगे, ना सौरोदकार बनेंगे। अब आ जाए पीपल्स पार्टी पर। तो पीपल्स पार्टी, आपको याद होगी कि भुट्टो साहब कहते थे कि पंजाब मेरा दिल है। फिर मोची गेट पे या लाहौर में जो उनके जलसे होते थे, वो पुराने लोगों को याद होंगे कि सिंध मेरी आंखें हैं और पंजाब मेरा दिल है। तो वो दिल का जो दिल के अल्फाज हैं, वो जनरल ज़िया साहब ने और जनरल गिलानी साहब ने नवाज शरीफ साहब को लाके, अब पंजाब में पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, वो आप सारे लोग देख रहे हैं कि किस तरह जो है
स्लो पॉइजन के जरिए किस तरह जो है, या खरगोश और जिस तरह दौड़ लगाता है और कछुआ आस्ता आस्ता चलता है, इस तरह कछुए की चाल की तरह पीपल्स पार्टी को पंजाब में तकरीबन जो है वो नवाज शरीफ ने बिल्कुल आप यूँ समझें कि क्लोज कर दिया है। पंजाब में पीपल्स पार्टी के हिमायती बहुत है, वो लोग अभी तक जिंदा हैं जो भुट्टो साहब के साथ थे, आज भी उनके साथ हैं। लेकिन एक शेर है कि उम्र भर कौन किसे याद क्या करता है, वक्त के साथ हालात भी बदल जाते हैं। तो अभी पीपल्स पार्टी के हालात वो नहीं है जो भुट्टो साहब के दौर में थे या मोहतरमा के दौर में थे। केपीके में जो पीपल्स पार्टी की पोजीशन है वो भी आपको पता है। लिहाजा पीपल्स पार्टी ये कभी नहीं चाहेगी कि पंजाब में ऐसी तरीक चले कि फिर जो है वो नून वाले दोबारा आ जाए। अगर दोबारा नहीं भी आए तो उनको इतनी ऑक्सीजन मिल जाए कि वो एक मजबूत अपोजिशन बन जाए, इसलिए पीपल्स पार्टी वाले भी नहीं चाहेंगे। और फिर पीपल्स पार्टी वालों को पता है और पंजाब के लोगों को पता है, पुराने लोगों को पता है, उनके बच्चों को भी पता है जो पाकिस्तान के हामी हैं, जो पीपल्स पार्टी को अभी प्यार करते हैं। उनको मालूम है कि अभी ये जो इमरान खान के खिलाफ जो तहरीक चलाई जा रही है, ये कौन लोग हैं। ये बात जो है वो बार बार रिपीट करना मुनासिब नहीं, लेकिन ये कि लोगों की ज़रा याददानी ज़रा कमज़ोर होती है। अभी इमरान खान के सामने वही बंदे आकर खड़े हो गए हैं जो भुट्टो साहब को हटाने के लिए और फांसी घाट तक पहुंचाने के लिए सौरतकार थे, जिन्होंने तहरीक चलाई और भुट्टो को बेगुनाह सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया और फांसी दिलाई। तो क्या आसिफ जरदारी साहब या बिलावल साहब या पीपल्स पार्टी वाले लोगों को पता नहीं है कि ये वही लोग हैं जो भुट्टो साहब को फांसी दिलाने में जिनका अहम किरदार था, और वही सारे लोग जनरल ज़िया के सलाहकार बने, वजीर बने और मददगार बने। मेरे ख्याल में वो लोग ये बात भूले नहीं होंगे। इमरान खान की हुकूमत सही चल रही है, गलत चल रही है, या वो कामयाब नहीं हो रहे या उनके वादे पूरे नहीं हो रहे, वो एक अलग टॉपिक है। जहाँ तक तहरीक का मसला है तो मैं शॉर्ट कह रहा हूँ कि पंजाब के लोग कभी भी इन जमायतों के आलाकार नहीं बनेंगे। और इसी तरह जो है सिंध के लोगों को पंजाब के लोगों से ज्यादा मालूम है कि भाई ये कौन लोग हैं कि इमरान खान से शिकायत अपनी जगह है, लेकिन वो कभी नहीं चाहेंगे कि भुट्टो को फांसी देने वाले दोबारा जो है वो पंजाब में आए और पाकिस्तान पे हुकूमत करें। मेरी ये बात काफ़ी लोगों को, काफ़ी दोस्तों को नागवार गुजरेगी, लेकिन तारीख बड़ी जालिम चीज़ है। तारीख जो है, जो बातें तारीख में लिखी गई हैं या लिखी जाएंगी, वो बड़ा मसला है।
अब हम असली टॉपिक पे आए कि कोई तहरीक वहरीक नहीं चलेगी, क्योंकि जो तहरीक चलाने वाले हैं उन्हें ये पता है कि ये तहरीक जो है अगर चलाते भी हैं तो इसका एंड क्या होगा। लिहाजा मरियम बीबी वज़ीर आज़म कैसे बने, हमज़ा शहबाज साहब सीएम पंजाब कैसे बने, वो लोग कोशिश करना उनका राइट है, लेकिन ये एक सुंदर सपना है और कुछ नहीं है। अब इमरान खान साहब ने जो लोगों से वादे किए हैं, तो आप देखें कि पाकिस्तान की 72 साल की तारीख और इमरान खान साहब के 2 साल। 72 साल में किसी का भी ऐसा इतना बड़ा एहसास कभी नहीं हुआ। ये 2 साल में आप एक बात नोट करें कि जिन लोगों के पास भी नाजायज पैसा है या करप्शन के थ्रू पैसा कमाया है, वो लोग जो है किस तरह जो है ज़ेर अताब है, किस तरह वो परेशान है, किस तरह वो अस्पतालों में जा रहे हैं, किस तरह वो वकीलों के पीछे जा रहे हैं, किस तरह वो भाग रहे हैं। तो भाई, तो ये तब्दीली नहीं है तो और क्या है। रहा मसला किसानों का क्या होगा, मजदूरों का क्या होगा, पानी का क्या होगा, गरीबों के घर बिजली नहीं आ रही उसका क्या होगा, आटे का क्या होगा। तो भाई 72 साल के जो मसाइल हैं वो अगर आप चाह रहे हो कि वो 2 साल में ख़त्म हो जाए, मेरे ख्याल में ये इल्ज़ाम जो है वो मुनासिब नहीं है। और दूसरी बात कि इमरान खान जो है, खान साहब को जो है कहाँ कहाँ ब्रेक लगानी पड़ती है, उनके खिलाफ किस तरह जो है माफिया का घेराव है, किस तरह उन्होंने हुकूमत बनाई है, वो सबको मालूम है। आप लोग इंतज़ार करें, आप उनके जो है उनको टाइम दें, आप देखें इंशाल्लाह तब्दीली आएगी। मैं कोई उनका वकील नहीं हूँ, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि इमरान खान साहब जो है जो भी काम कर रहे हैं उनकी नीयत साफ है, उनका प्रोग्राम जो है जो भी उन्होंने दिया है वो उन पे जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ रुकावटें हैं। अब क्या रुकावटें हैं तो ये तो आपको बड़े एंकर बताएंगे, ये अलीमत जुनैद जो बताने से माजूर है। क्या रुकावटें हैं कि उनको काम करने नहीं दिया जा रहा। लिहाजा ये तो बड़े एंकरों को मालूम है, लेकिन वो भी इस पे बात नहीं करते कि काम करने क्यों नहीं दिया जा रहा। लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैंने उनके एक दोस्त को एक मशवरा दिया था कि भाई पाकिस्तान में जो है ना रोड का मसला है, ना रेलवे का मसला है, ना ट्रांसपोर्ट का मसला है। ये मसले जो है वो तो बाद में हो सकते हैं। पाकिस्तान में जो अभी सबसे बड़ा मसला है वो है आटे और राशन का। तो आटे और राशन का जो है सबसे पहले वो मसला हल किया जाए। बाकी मसले जो हैं भाई अस्पताल, वो भी जो है वो जो गरीब आदमी हैं वो तो मेरे ख्याल में तकरीबन अगर आप गरीबों को अगर आप चेकअप करें तो तकरीबन मेरे ख्याल में हर घर में जो है वो आधे आदमी तो बीमार होंगे। लेकिन सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में वो है आटे का और राशन का। तो इसलिए मैं पीटीए वालों को
मशवरा नहीं दे रहा बल्कि एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस पर गौर करें कि आटे के रेट इतने गिरा दें कि रात को जो है कोई आदमी भूखा नहीं सोए। बाकी जो प्रोजेक्ट हैं वो तो चलते रहेंगे, 70 साल से चल रहे हैं। आप भी जो है वो चलाने की प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करें, लेकिन सबसे बड़ा मसला आटे का है। अब आखिरी बात मैं ये कर रहा हूँ कि भाई कि इमरान खान साहब की हुकूमत जो है, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इससे काफ़ी लोग नाराज़ भी होंगे, काफ़ी खुश भी होंगे। ये आप यकीन रखें कि जितने भी पैसे वाले लोग हैं, चाहे वो ईमानदार लोग हैं, चाहे वो करप्शन का पैसा कमाया है, वो कभी भी जो है वो खुश नहीं होगा कि इमरान खान की हुकूमत कंटिन्यू करे। क्योंकि इमरान खान की जो पॉलिसी है, जो मंशूर है, उसमें जो है पैसे वाले लोग ये सोच रहे हैं और ये देख रहे हैं कि इनका फ्यूचर नहीं है। लिहाजा वो ये कोशिश करें कि भाई कोई भी ऐसा तरीका हो, कोई भी ऐसा रास्ता निकाला जाए कि इमरान खान साहब चले जाएं और कोई भी आ जाए। तो सब रास्ते ढूंढ रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, मीटिंगें अंदर भी कर रहे हैं, मीटिंगें मुल्क से बाहर भी कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी को ये मालूम है कि भाई अगर इमरान खान साहब चले गए तो फिर दोबारा कौन आएंगे। इसलिए मैं मिडिलमैन और गरीबों की बस्ती में रहने वाले और मिडिलमैन, इन सबको ये पैगाम दे रहा हूं कि भाई आप इमरान खान के हाथ मजबूत करें। जहां तक जो है कुछ लोग रेफरी के जो इंतजार में जो बैठे हैं, जिनको हमेशा रेफरी हिलाए हैं, तो अभी जो है वो एक मैडम नूरजहान का गाना था कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मां। तो लिहाजा अभी रेफरी भी मजबूर है कि भाई 5 साल आप पूरे करने दें। लिहाजा अभी पाकिस्तान के बॉर्डर में भी हालात ख़राब हैं, इंटरनेशनल हालात भी ख़राब हैं, कोरोना का भी चक्कर चल रहा है। जहाँ तक NRO, NAP, FIA, इनका क्या होगा, इनके बारे में क्या प्रोग्राम बन रहा है, वो मैं आपको इंशाल्लाह 3-4 दिन में, जो भी मेरी सोच है, मेरे वसाइल हैं, मेरे ज़राए हैं, मैं आपको बताऊंगा कि NAP, FIA और कुछ अदारों जिनको अपोजिशन हफाज और बिल्कुल ख़त्म करने के दर पे है, उनके बारे में क्या होगा वो मैं आपको अनकरीब इंशाल्लाह 3-4 दिन में अपने ख्यालात से आगाह करूँगा। लोग मायूस नहीं हो, ना कोई तहरीक चल रही है, ना कोई तहरीक कामयाब होगी। लिहाजा इमरान खान साहब की हुकूमत चलती रहेगी। अब मैं इजाज़त चाहूँगा, मुझे अपने दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।